नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन विषय पर चर्चा करेंगे। समय। हमारे पवित्र ग्रंथों में समय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। वेद, पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में समय को एक अनादि और अनंत तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में समय को कैसे समझाया गया है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। भाग 1, समय की परिभाषा। हमारे वेदों में समय को काल कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, कालो असि सर्वम यद्भूतम यच भव्यम। इसका अर्थ है कि समय ही वह तत्व है जो सब कुछ था और जो सब कुछ होगा। यह परिभाषा समय की व्यापकता और उसकी असीमता को दर्शाती है। समय किसी भी प्रारंभ और अंत से परे है। इसे एक निरंतर प्रवाह के रूप में देखा गया है जो सृष्टि के समस्त घटनाओं का साक्षी है। भाग 2, समय का विभाजन। हमारे धर्मग्रंथों में समय को युगों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक युग की अपनी विशिष्टताएं और समयावधि होती है। सबसे पहले आता है सतयुग, जो सत्य और धर्म का युग माना जाता है। इसके बाद त्रेतायुग, जिसमें रामायण और भगवान राम की कहानियां होती हैं। फिर आता है द्वापर युग, जिसमें महाभारत और भगवान श्री कृष्ण का समय होता है। वर्तमान समय को कलियुग कहा जाता है, जो संघर्ष और अधर्म का युग है। इन युगों के माध्यम से समय का चक्र पूर्ण होता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। भाग 3, महाभारत और भगवद गीता में समय। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय के महत्व और उसकी शक्ति के बारे में समझाया है। वे कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। इसका अर्थ है, मैं समय हूँ जो सब कुछ नष्ट कर देता है। ये श्लोक समय की विनाशक शक्ति को दर्शाता है। समय एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है और अंत में सब कुछ नष्ट कर देती है। ये हमें ये भी सिखाता है कि समय के प्रवाह को कोई भी रोक नहीं सकता और हमें इसे स्वीकार कर इसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए। भाग 4, समय की महत्ता। समय की महत्ता हमारे ग्रंथों में बार बार उजागर की गई है। कहा गया है कि समय ही सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ न जाने दें। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। भाग 5, समय का आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समय का अत्यंत महत्व है। हमारे संत और महापुरुष हमेशा से समय के सही उपयोग पर जोर देते रहे हैं। वे कहते हैं कि ध्यान और साधना के लिए समय का सही प्रबंधन आवश्यक है। इससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। साधना और ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें समय के सही उपयोग के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये था समय के बारे में हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित विवरण। समय का सही महत्व समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना अत्यंत आवश्यक है। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।